साथ में दिव्य विधिवत पूजा हुई। बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नता मिली, हम बहुत ज़्यादा भावुक भी हैं उस चीज़ से। और ये बड़ी खबर आपको बता दें, ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में पूजा हुई है। व्यास तहखाने में विधि विधान से पूजा हुई है। तहखाने में पूजा की तस्वीर सामने आई है। आप देख सकते हैं कि कैसे वहां पुजारी पूजा पाठ कर रहे हैं। कोर्ट के आदेश के बाद ये पहली तस्वीर सामने आई है। करीब 30 साल बाद तहखाने में ये पूजा हुई है और इसको लेकर हिंदू पक्ष में खुशी है। हिंदू पक्ष ये कह रहा है कि ये हमारी बड़ी जीत है, लेकिन वहीं दूसरी ओर मुस्लिम पक्ष इसी को लेकर रात 3 बजे सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि हाईकोर्ट जाइए, वहीं मामला तय होगा। और ज्ञानवापी परिसर में हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि व्यास जी का तहखाना है। 30 साल बाद यहाँ पूजा पाठ प्रारंभ हुई। इससे पहले व्यास जी का जो परिवार था वो इस तहखाने में हर साल ताला खोलकर पूजा पाठ किया करता था। ये देखिए सामने चुनरी से दीवार पूरी सजाई गई है। यहाँ देवी देवताओं को बिठाया गया है। माँ लक्ष्मी है, गणेश है, महादेव है, यहाँ पे माँ पार्वती है, नंदी जी यहाँ बिठाए गए हैं और बाकायदा इनका पूजा पाठ हुआ है। इनकी आरती उतारी गई है, प्रसाद चढ़े हैं, फल फूल चढ़ाए गए और उसके बाद वो प्रसाद बांटी भी गई। हनुमान जी की भी मूर्ति आपको यहाँ दिखाई देगी। ये व्यास जी का तहखाना है और 30 सालों के बाद जिला कोर्ट ने इस बात का आदेश दिया था कि विश्वेश की कोर्ट ने कहा कि चूंकि ब्रिटिश काल से पूजा होती आ रही थी तो एक बार फिर से व्यास परिवार को इस बात की परमिशन मिलनी चाहिए कि वहां पर पूजा हो। और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं व्यास तहखाने का पूरा वीडियो। एक एक तस्वीर देखिए किस तरह से वहां पर 30 सालों के लंबे इंतजार के बाद व्यास परिवार ने वहां पर पूजा पाठ किया है। जो ट्रस्ट के तमाम जो ब्राह्मण थे, जो पंडित थे, पुरोहित थे, वो वहां दाखिल हुए हैं। साथ ही साथ जो डीएम थे, डीएम की देखरेख में पूजा पाठ हुई है। 30 साल के बाद ये पूजा पाठ का जो कार्यक्रम है जो है यहाँ पर किया गया है। पूजी जो विधि विधान के साथ पूजा यहाँ पर जो है वो की गई है। अंजलि हमारी सहयोगी इस वक्त ग्राउंड जीरो पर है। अंजलि, 30 साल का वक्त लगा है, कोर्ट ने आदेश दिया और पूरी सुरक्षा के साथ पूजा जो विधि विधान के साथ यहाँ पर की गई है। क्या कुछ हुआ उस दौरान, कौन कौन मौजूद रहा और फिलहाल किस तरीके की स्थितियां ग्राउंड पर है? बिल्कुल ठीक है। देखिए, जैसे कि वकील विष्णु शंकर जैन ने भी यही कहा कि जिस तरह से रातों रात पूजा अर्चना की गई है, ठीक उसी तरह से फैसला अचानक से आया था और जब तहखाने में ताला लगा दिया गया था और आज रातों रात पूजा भी हो गई है। तब ये देखा गया कि कल कुछ 5 पुजारी वहां पर मौजूद रहे और साथ ही साथ जिन पुरोहित ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त निकाला था वो भी वहां पर मौजूद रहे और उन्हीं की उपस्थिति में पूजा अर्चना की गई। जैसा कि आप तस्वीरें भी देख पा रहे हैं कि जो तहखाना है उसी पूरी तरीके से साफ सुथरा किया गया। वहां पर पाए गए जो भगवान विष्णु, शंकर और गणेश की वहां पर प्रतिमा थी, उसकी पूजा अर्चना की गई। पीले और लाल रंग का कपड़ा बिछाया गया है, बाकायदा फूल भी लगाए गए हैं वहां पर आप। और साथ ही साथ अब ये देखा जा रहा है कि यहाँ पर नियमित पूजा अर्चना की जाएगी, मंगला आरती नियमित रूप से की जाएगी। ठीक उसी तरह से पूजा अर्चना की जाएगी जैसे काशी विश्वनाथ में पूजा अर्चना की जाती है। क्योंकि कुछ देर पहले जब हमने काशी विश्वनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष नागेंद्र पांडे से बातचीत की थी, उन्होंने कहा कि ठीक वैसे ही पूजा अर्चना की जाएगी जैसे बाबा विश्वनाथ की पूजा अर्चना की जाती है। उनको गंगा जल से पहले शुद्ध किया जाता है, ठीक वैसे ही वहां पर भी तहखाने में भी पूजा अर्चना की जाएगी। और खास तौर पर जैसा कि व्यास जी के जो सुपुत्र हैं शैलेंद्र पाठक, वो अब यहाँ तहखाने में पूजा अर्चना करेंगे। साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले क्योंकि कल है जुमे का दिन और ऐसे में जिला प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है कि कैसे सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद रखना है। क्योंकि जैसा कि जानकारी मिल रही है कि कुछ जो मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं जैसा कि नई सड़क हो गई और दाल मंडी हो गई, ये सबसे ज्यादा देखा जाता था कि व्यस्तता मिला के रहते थे, लेकिन इन्हें मुस्लिम बाहुल्य इलाकों को पूरी तरीके से मुस्लिमों की ओर से बंद कर दिया गया है और साथ ही साथ सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है। लेकिन अब ये देखने वाली बात हो, क्योंकि आज भी कुछ मुस्लिम आए थे ज्ञानवापी में नमाज अदा करने नियमित रूप से, जो कि हमेशा आते रहते हैं। हमने उनसे बातचीत भी करने की कोशिश की कि फैसले को लेकर आपका क्या कहना है, तो उन्होंने किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया से इनकार किया। हालांकि किसी एक ने ये भी अपनी इच्छा जाहिर की है कि वो हाईकोर्ट का रुख करेंगे और उन्हें राहत की उम्मीद भी नजर आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात हमने ये भी देखा कि जब कल रातों रात पूजा अर्चना की गई और उसके बाद मुस्लिम पक्ष ने रात
3 बजे ही सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, रजिस्ट्रार से संपर्क किया और रजिस्ट्रार ने ये सारी जो दलीलें हैं वो जज के सामने रखी। हालांकि एक बार फिर से जज की ओर से यही कहा गया कि सीधे उच्चतम न्यायालय आने के बजाय आप हाईकोर्ट का रुख करिए पहले। तो उसके बाद अब मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट का रुख करेगा और उसके बाद ये देखना होगा कि क्या कुछ वहां से फैसला आता है, कब सुनवाई होती है, क्योंकि 6 फरवरी की भी तारीख तय की गई थी। लेकिन उससे पहले ही ये देखा जाता है कि पूजा अर्चना शुरू हो जाती है, देर रात यहाँ पर पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना शुरू कर दी जाती है। लेकिन आम लोगों के लिए कब से वो तहखाना खुलेगा ये फिलहाल देखने वाली बात रहेगी। हालांकि कुछ लोग सुबह भी पूजा अर्चना के लिए आए थे, जिसमें कि वादी पक्ष भी था, जिसमें कि सीता साहू भी सुबह पूजा अर्चना के लिए आई थी। उसके बाद नागेंद्र पांडे भी पूजा अर्चना के लिए आए। तो इस तरीके से अब नियमित रूप से कब वो तहखाना आम जनता के लिए, जैसे कि काशी विश्वनाथ का दरबार खुला हुआ है आम जनता के लिए, वो अब नियमित रूप से कब खुलेगा ये फिलहाल बड़ा प्रश्न बना हुआ है। और साथ ही बड़ा प्रश्न ये भी बना हुआ है कि कल जो जुमे का दिन है वो किस प्रकार से जाने वाला है। कल का दिन शांतिपूर्ण तरीके से जाएगा जैसा कि रोजाना हर दिन जा रहा है, या फिर इस फैसले का असर कल पड़ सकता है। अंजलि, आप बता रही हैं कि अब वहां पूजा पाठ हो रही है और वीडियो भी इसका सामने आया है। ये भी तय था कि वहां पर पुजारी तय किए जाएंगे, कौन पूजा पाठ करेगा, 7 दिनों में पूजा पाठ होगी। लेकिन जो तस्वीर सामने आई है वो ये बता रही है कि हिंदू पक्ष में इसको लेकर कितनी खुशी है। वापस बड़ी खबर इस बीच काशी विश्वनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष ने 30 साल बाद व्यास तहखाने में पूजा कैसे हुई है ये बताया है। जब उनसे बातचीत की गई तो ये बता रहे हैं कि कैसे 30 साल के बाद, दरअसल 1993 में यहाँ पर पूजा पाठ पर रोक लगा दी गई थी और उस वक्त की सरकार प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत ही वहां पर मामला गया था कोर्ट में और उसके बाद वहां पूजा पाठ पर सुमित रोक लगा दी गई थी। लेकिन अब हिंदू पक्ष कह रहा है हमारी बड़ी जीत है, हम पूजा पाठ कर सकते हैं व्यास जी के तहखाने में। तो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं व्यास जी के तहखाने में किस तरह से कोर्ट के आदेश के कुछ ही घंटों के बाद रात करीब 11 बजे पूजा अर्चना की गई है और जो ट्रस्ट के लोग थे वहां मौजूद थे, व्यास जी का परिवार वहां पर मौजूद था। 1993 के बाद करीब 30-31 सालों के बाद पूजा हुई है और ब्रिटिश काल से ही व्यास जी का जो परिवार है तहखाने में पूजा अर्चना करता रहा है। इसके सबूत लिखित रूप में मिले हुए हैं। लेकिन उसके बाद 1993 में मौजूदा सरकार ने पूजा पाठ पर विराम लगा दिया। एस राजलिंगम जो वहां के डीएम हैं, उनकी अगुवाई में करीब 10 थानों की पुलिस कल वहां पर तैनात की गई थी। आसपास के जो इलाके हैं, मसलन गोदौलिया, लोहरा बिर चौक, कजाकपुरा, नक्की घाट और ये तमाम जो इलाके बहुत सेंसिटिव इलाके थे, यहां से बड़ी मात्रा में पुलिस को डिप्लॉय किया गया था। ये खुशी है जीत की, ये उमंग है धीरे धीरे ही सही अधिकार मिलने की, ये उत्साह है सच सामने आने और ज्ञानवापी परिसर में पूजा का अधिकार मिलने का। कल का दिन ज्ञानवापी परिसर को लेकर लड़ाई लड़ रहे हिंदू पक्ष के लिए बेहद अहम था। वाराणसी की जिला कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर में स्थित व्यास जी के तहखाने में न सिर्फ पूजा पाठ की इजाजत दी, बल्कि 7 दिनों के अंदर पूजा पाठ की व्यवस्था करने के भी आदेश दिए। लेकिन शिव भक्तों से इंतजार न किया गया। देर रात कमिश्नर ने यहाँ पूजा करवाई। सर आज अंदर क्या हुआ? अभी माननीय न्यायालय का जो ऑर्डर है उसकी कंप्लेंट किया गया। अभी क्या हुआ है? बैरिकेडिंग हटाई गई है, कोर्ट ऑर्डर की कंप्लेंट किया गया। कोर्ट के फैसले के कुछ घंटों बाद ही प्रशासन की ओर से यहाँ पूजा की तैयारियां शुरू कर दी गई थी। काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट के सदस्यों और मुख्य पुजारी की देखरेख में पूजा कराई गई है। इस पूजा में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त निकालने वाले गणेश्वर द्रविड़ और मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा भी शामिल हुए। ये जो विश्वनाथ मंदिर प्रांगण के सामने आप समक्ष खड़े हैं, बहुत ही हर्ष की बात है कि कल से जो है माननीय जिला और जो है बढ़िया से मंगला गौरी का दर्शन पूजन का कार्यक्रम शुरू हो रहा है। कल रात में दिव्य विधिवत पूजा हुई, उसके बाद से जो है अब उसके आगे की रूपरेखा तैयार हो रही है। अभी तो वहाँ लोगों को जाने नहीं दिया जा रहा है, लेकिन धीरे धीरे लोग जाएंगे। जी जी। व्यास जी के तहखाने में पूजा के बाद हिंदू पक्ष ने खुशी जाहिर की। हिंदू पक्ष के वादी सोहनलाल आर्य और लक्ष्मी देवी ने कहा कि सालों की मेहनत फलीभूत हो रही है, लेकिन लड़ाई अभी और है।
अभी जो है जैसे व्यास जी के तहखाने को मुड़े, लेकिन अभी भी सारी व्यवस्थाएं परिपूर्ण है, लेकिन जनता के लिए दर्शन का भी उसमें करने नहीं दिया जा रहा है। अभी हम वहाँ नंदी के बगल से जो रास्ता है वहाँ पर अभी जो है बाबा के तहखाने की ओर जाने के लिए अलग से दरवाजा बन गया है, और वहीं पर 3 पुलिसकर्मी थे। उनसे हम लोग कहे कि हम लोग को दर्शन करने दिया जाए। कहे कि ठीक है, हम पहचान रहे हैं आप लोग कि आप लोग वादी हैं, लेकिन अभी दर्शन पूजन का अधिकार नहीं है, माननीय अधिकार नहीं है। खुशी है, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोग एक पायदान आगे बढ़ रहे हैं। अभी तो व्यास जी के तहखाने में हम लोग को मतलब दर्शन का मतलब माननीय न्यायालय से आदेश मिला है कि मतलब जनता के लिए खोल दिया जाए। अभी अब बाबा का उद्धार अभी बाकी है। अभी मतलब हम लोग को ज्ञानवापी मंदिर अभी लेना है, अभी हमारा पूर्ण प्रतिज्ञा नहीं हुई है। 30 साल की लंबी लड़ाई के बाद व्यास जी के तहखाने में पूजा का अधिकार मिला है, लेकिन आम जनता के लिए तहखाना अभी नहीं खोला गया है। ऐसे में भक्तों में पूरी आस है कि वो दिन भी जल्द आएगा जब वो आदि विश्वेश्वर की पूजा करेंगे। बहुत अच्छा है, हमको बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत खुशी लग रहा था कि अब बाबा सामने आ गए हैं, प्रत्यक्ष हो गए, अब उनका दर्शन करने से कोई नहीं रोक सकता। देखिए, जो झूठ है वो ज़्यादा दिन तक छिपता नहीं, वो एक ना एक दिन आ ही जाता है, और जो सच है, सत्य है, शाश्वत है, वो कहीं ना कहीं से इतने उसमें ऊर्जा हो जाएगी समय पर कि वो ऊर्जा के साथ स्वयं ही उत्पन्न हो जाएगा। खुशी का कोई अंदाजा नहीं है कि मतलब सब हमारे पक्ष में हो रहा है। उससे हमें बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नता मिली, हम बहुत ज़्यादा भावुक भी हैं उस चीज़ से, और उसकी कोई सीमा नहीं उस प्रसन्नता की कि हमारे देव, हमारे आराध्य, उनके दर्शन पूजन का हमें अधिकार मिल रहा है। ये सारे लोग इस समय बहुत ही खुश हैं, और हमारे साथ में जो लोग हैं सारे लोग नित्य प्रतिदिन बाबा का दर्शन करते हैं, और इतना खुशी जताया जा रहा है कि पूरे बनारस के लिए और पूरे देश के आपके माध्यम से साल 1993 से ज्ञानवापी के व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ बंद है। ये तहखाना मस्जिद के निचले हिस्से में बना है, जहां पर काशी का व्यास परिवार पूजा करता था। लेकिन अब वो दिन दूर नहीं जब तहखाने के अंदर बाबा के भक्त भी पूजा और दर्शन कर पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।